मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पॉलिनोमियल के लिए। पॉलिनोमियल पार्ट 6, पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 आप जरूर देखिएगा अगर आप पार्ट 7 करना चाहते हैं तो। ये 9 क्लास के लिए है और 9 क्लास के स्टूडेंट्सों से खास गुजारिश है कि अगर आप इसे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसके पिछले जितने भी वीडियो है उन्हें आप जरूर देखें। आज बिल्कुल इजी टॉपिक है, बहुत आराम से आप लोग करेंगे बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें इस पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? के की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमें करना है। तो इसके लिए हमें दिया क्या रखा है? व्हेन x - 1 इज अ फैक्टर, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ फॉलोइंग। कैसे? मतलब x - 1 इसका फैक्टर होगा। x - 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, ये कह रहे हैं। तो x - 1 फैक्टर कैसे होगा? x - 1 फैक्टर हो तो k की वैल्यू। अब आप लोग मतलब समझिएगा, अगर कोई भी फैक्टर दे रखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसे हम लोग gx कहते हैं, और ये आपका असल पॉलिनोमियल है मेन। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसकी जो x की वैल्यू रखें, इससे जो x की वैल्यू निकलेगी वो अगर हम इसमें रखेंगे तो बच्चों ये पूरा 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 का। दोबारा मेरी बात सुने, अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे x की जो वैल्यू निकलेगी वो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे इफ x - 1 इज a factor then the value of x is +1। आप लोगों ने कैसे निकाले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है बच्चों? इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होता है। इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल करना होता है? 0 के। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और ये x की वो वैल्यू है जिसको इसमें पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इसे रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यानी अगर हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन px, आपको वैल्यू ऑफ x पुट करना है इसमें, और आप देखेंगे जब px में आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो जब हम p = 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1, इसकी जगह 1 और यहाँ पे 1 k, और ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। दोबारा मेरी बात सुनो, करना क्या है? यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आपने निकाल ली, इसे आपको इसमें रखना है और ये पूरा 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फैक्टर है। फैक्टर जब भी रखते हैं, आपको मैं बार बार बताया, हम पिछला वीडियो में देखिएगा, अगर ये फैक्टर है तो इसको इसमें रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा ही होगा। तो जैसे हम इसको रखेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये पूरा किसके इक्वल है? 0 के। और अब जब 0 के इक्वल है तो आप सोल्व करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा बच्चों -2। 1 + 1 2 और 2 इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? -2। तो मेरी बात दोबारा सुन लें, जो भी स्टूडेंट दिक्कत में है वो दोबारा इस बात को सुनेंगे। क्या करना है? आपको इस फैक्टर से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इसमें रखना है, और जैसे ही इसे रखेंगे तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या आएगा? k बराबर -2, k बराबर क्या आ जाएगा? -2। यहाँ तक आप लोग समझ लें, आगे बढ़िए। तो बच्चों देखो, सेकंड, इसका जो सेकंड है वो भी यही है, आपको फैक्टर वही x - 1 है और यहाँ से आप वही x की वैल्यू निकालेंगे और आपको इस पॉलिनोमियल में रखना है और रख करके k की वैल्यू निकालनी है। दोबारा मेरी बात सुन ले, क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है ताकि x की वैल्यू निकल जाए। और हम जानते हैं इसे जब इसमें हम रखेंगे तो रखने पर यह पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, x² की जगह तो 1², x की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो k × 1 और यहाँ पर √2 = 0। तो बच्चों आप लोग देखने की कोशिश करें, ये पूरा 0 के इक्वल हो चुका है। तो मुझे क्यों होता है तो मैं बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ
कि अगर ये फैक्टर है तो इसको इसमें रखने पर 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको पूरे को 0 के इक्वल कर दिया है। ठीक है, रखने पर ये पूरा 0 के इक्वल हो जाता है अगर ये फैक्टर है तो इसने कहा फैक्टर है, तो आप लोग देखो। और इससे पहले आपने अगर क्वेश्चन 1 और 2 किया तो आप समझ गए होंगे कि क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर आप देखेंगे k और यहाँ पर √2। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले √2 इधर ले दो या 2 इधर ले दो, तो भैया माइनस का 2 और माइनस का √2, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों k की। अब इससे आप चाहो तो कॉमन वॉमन को लेके कुछ करो, बाकी आंसर यही आना है। तो बच्चों आपका आंसर ये आ चुका है k की वैल्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या करेंगे दोबारा सुन लो। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे फैक्टर को और इसको इसमें रखोगे, ये पूरा 0 के इक्वल करोगे और इससे k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 0 के इक्वल क्यों हो रहा है, कोई पूछे क्यों हो रहा है तो आप बताओगे ये फैक्टर है, फैक्टर होने पर ये डेफिनेटली 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आंसर ये भी है। अगर आप चाहो तो माइनस बाहर ले लो, कॉमन ले लो, माइनस बाहर चला गया तो अंदर सारी चीजें किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो आपके एनसीईआरटी में ये आंसर है, तो घबराना नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी एक पॉलिनोमियल को, वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। और इतना खोल के इतना डीप में हम चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि आपको आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने। आप लोग फैक्टराइज करते भी होंगे लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं बताई जाती है। तो आज हम इसको बहुत डिटेल में डिक्लेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखो, एक तो होता है प्रोडक्ट प्लस में होना, एक होता है प्रोडक्ट माइनस में होना। आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस चीज़ को लिखा हूँ, इसके साथ में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल को देखिएगा, फिर आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो बच्चों क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट करना होता है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आएगा 6x²। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आप ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है आपको x² पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है 6। ये 6 जो है, ये 6 बच्चों प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो आप देखिए 6x² में 6 प्लस का है। और मैंने ये कहा अगर ये प्लस है तो बच्चों यहाँ पर इसके जो फैक्टर होंगे उसका हम सम देखेंगे, और वो सम कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए, मतलब 5 है प्लस का। दोबारा मेरी बात सुने, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे तो 6x² आया। आप ये देखो 6x² प्लस का है क्या, यानी प्रोडक्ट प्लस का है क्या। अगर ये प्रोडक्ट प्लस का है तो भैया यहाँ पर आपको सम देखना है। सम किसका, सम मतलब ये समझाना चाहता हूँ, आपको क्या करना होता है, आपको एक इस 5 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं, इस 5 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा हो। आई बात समझ में, यानी 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा हो। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 देखिए, ये 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6x²। तो बच्चों 6x² आपके पास आ चुका है। आपको अब 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा हो और ऐड करने से 5 आ रहा हो, सम करने से क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो, प्लस का। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको ये बोला था, अगर प्रोडक्ट प्लस में, अगर प्रोडक्ट किसमें बच्चों, प्लस में है, तो हमें सम ही करना पड़ेगा। यानी इसके जो दोनों टुकड़े होंगे या तो प्लस प्लस के होंगे, माइनस माइनस के होंगे। समझना इस बात को। तो अब ऐसी चीज बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने में तो 6 आ रहा हो और ऐड या लेस करने में 5 आ रहा हो। तो आप बताओ, ऐड करने में 5 आ रहा हो तो आप बोलोगे सर 2 × 3 और 2 + 3, 2 × 3 मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है और प्लस करने से ये आ रहा है। कैसे आएगा हम बात की बात करेंगे, फिलहाल समझ में आ गया। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऐसे, इस प्रोडक्ट को हमें ये 6 ऐसे लाना है, ऐसी 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से लाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और उनका ऐड या लेस करने से 5 आ रहा हो। ठीक है, क्लियर। ऐड करने से, लेस नहीं, ऐड। तो अब आज तक टीचर डायरेक्ट आपको ऐसे बोलते थे कि भाई आपको 6 लाना है और ऐड या लेस करने से 5 लाना है। लेकिन अब मैं बताया क्या बोलूंगा बच्चों, में ये बोलूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए और उनका सम, मैं ऐड ही वर्ड बोलूंगा, लेस नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है प्रोडक्ट प्लस में तो डेफिनेटली ऐड ही होगा। अगर प्रोडक्ट माइनस में होता है तो डेफिनेटली जो सब यहाँ पे डिफरेंस ही आता है। तो देखिए आप लोगों ने देखा आपके दिमाग में, तो अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर प्रोडक्ट 18 आए तो आपको यहाँ ऐड या सम करना है या डिफरेंस रखना है, सम ही रखना है। अगर प्रोडक्ट
12 आए तो यहाँ सम रखना है, लेकिन प्रोडक्ट -12 आए तो यहाँ क्या रखना है, डिफरेंस रखना है। कैसे रखना है वो भी बात की बात है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको ऐसी दो संख्याएं मिल चुकी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा हो और उनका सम कितना आ रहा हो, 2 + 3 यानी 5 आ रहा हो। अब आप इसे रख के देखिए यहाँ पर x², इसके इस जगह रखना है 2x + 3x, 2x + 3x + 6, और बेटा x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो x बाहर, यहाँ से हमेशा एक बार x कॉमन लेना है, इन दोनों दो ग्रुप बनाने हैं और दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करना है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, x + 2। यहाँ से हम 3 कॉमन लें तो फिर से x + 2, समझ रहे हैं कॉमन कैसे लेते हैं, 3 बाहर निकालें तो इस तरफ तो x बचा, और कॉमन लेने का मतलब है जिस संख्या को आपने कॉमन लिया है वो इसको डिवाइड करें। क्या करें बताओ, डिवाइड। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी अगर 3 बाहर निकाला तो कॉमन आया x + 2। ये आप लोग समझ गए। अब इससे फिर से आपको कॉमन दिखाई देगा x + 2, x + 2, तो x + 2 आप फिर से बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बचेगा बच्चों, x + 3। ठीक है, दोबारा मेरी बात सुन ले कैसे करेंगे। यहाँ से x बाहर निकाला तो ये x + 2 आ गया, यहाँ से 3 बाहर निकाला तो x + 2 आ गया। फिर आप देखो इस पूरे में x + 2 है बाहर कॉमन, x + 2 को हमने बाहर ले लिया तो इस जगह तो क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 3। इस तरीके से इसे कहता है फैक्टर करना। क्या करना, फैक्टर। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे आप पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालोगे। अब आप देखो एक और क्वेश्चन जो आपकी बुक का लिया है, 12x² - 7x + 1। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 12 × 1 12x², तो आपको 12 फोकस करना है, यानी हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए। लेकिन अब आप देखो पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस का है, तो आपको ये देखना है कि जिनको ऐड करने से 7 आ रहा हो। यहाँ प्लस है, तो आपको वो नंबर देखना जिसको ऐड करने से क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। क्या आ रहा हो, 7। अब चूंकि 7 माइनस का है तो हमें वो दोनों संख्याएं, एक और दोनों किसकी चाहिए, माइनस की चाहिए। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना है आपको। पहली चीज तो आपको माइनस में ध्यान ही मत दो, माइनस में ध्यान ही मत दो। आप पहले सोचो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस आ रहा है तो आप 12 है, आप तो ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको प्लस करने पे तो 7 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा हो। तो 12 के फैक्टर करके देखिए 12 कब कब आ सकता है, 6, 3। तो अपन देखें, तो अगर हम लोग देखें 12 के फैक्टर अगर हम लोग करें, अगर आप लोग समझने की कोशिश करो तो 12 कैसे कैसे आ सकता है, 12 × 1, 6 × 2, 4 × 3, सब 12 ही आ सकता है। तो देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, बट ऐड करने से आपका 13 आ रहा है, नहीं हो सकता। इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, बट ऐड करने से 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, लेकिन ऐड करने से यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है आप लोगों को। चलो ठीक है, आपने आपको 7 लिया है, 4 और 3। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ, हमें प्लस का 7 बनाना है, माइनस का 7 बनाना है, हमें माइनस का 7 बनाना है। तो माइनस का 7 दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलकर के क्या बन जाएंगे, माइनस का 7। माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलकर के क्या बन जाएंगे, माइनस का 7। तो अब यहाँ जब आप रखेंगे बच्चों तो 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x + 7। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ आपका ये प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, देखो 1 × 12, तो आपको यहाँ डेफिनेटली सम ही देखना है, मतलब ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिनको मल्टीप्लाई करने से 7 आ रहा हो। कितना आ रहा हो, 7। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, ये करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है, तो आपने ये तो सोच लिया 4 और 3। अब आप ये भी देखेंगे, अगर ये माइनस है तो दोनों माइनस माइनस की होगी, अगर ये प्लस है दोनों प्लस प्लस की होगी। क्योंकि आप जानते हैं अगर दोनों माइनस माइनस की होगी तभी ये इकट्ठी हो सकती है, या दोनों प्लस प्लस की है तभी ये इकट्ठी बनके सम हो सकती है। क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा तो प्लस सम नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस वाला केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा, डिफरेंस का केस। सेकंड अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर आपने 4x 3x वही कहा, क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा, 4x बाहर निकाला तो 3, तो 4 से डिवाइड किया 3, और x 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर किया तो 1 टाइम x बच गया। ठीक है, क्योंकि 4x आपने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया तो यहाँ तो 1 ही बचना है। ठीक है, 4x जब पूरा चला गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हमेशा 1 कॉमन होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो बच्चों 1 कॉमन होता है, इसलिए आप यहाँ 1 कॉमन लेंगे। और जब 1 कॉमन लेंगे तो 1 से तो 1 से इसको डिवाइड, कॉमन वाला डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 है, मतलब
माइनस का 3x और माइनस का 1 तो प्लस का 3x, और प्लस माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। मेरी बात समझ पा रहे? कॉमन का मतलब ये होता क्या है, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। आप जब 1 को बाहर लोगे, आप इस -1 को बाहर लोगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है ना। अब आप डिवाइड करना है आपको, तो आप ये देखो, आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, प्लस का 3x हो गया। आप जब इसको डिवाइड करेंगे प्लस के 1 को माइनस के 1 से, तो प्लस माइनस क्या आ जाता है फाइनली -1, तो आया क्या माइनस। ऐसे अनाड़ी भाषा में समझ लो, अगर यहाँ माइनस है तो ऑटोमेटिकली प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो ऑटोमेटिकली ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बात समझ में आ रही? और माइनस हो तो क्या बन जाएगा, प्लस। सुन लेना ध्यान से, अगर बाहर माइनस साइन है तो अंदर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, या माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये चीज कॉमन सेम आनी चाहिए, ये चीज और ये चीज सेम आनी चाहिए बच्चों। अब आप देखो ये सेम चीज है तो इसको बाहर निकालो, 3x - 1, और यहाँ जब ये बाहर चला गया, इस पूरे में तो क्या बचा, इस पूरे में तो बचा 4x, और इस पूरे में क्या बचा, -1। बात समझ में आ रही है? इस पूरे में तो बचा 4x, इस पूरे में -1, ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। क्लियर है? आप चेक कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, आपको क्या करना है, वही सबसे पहले मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 प्लस का है तो हम क्या करेंगे, सम। अभी आप डिफरेंस का होगा, अब क्वेश्चन लेना डिफरेंस है, 6 किसका प्लस का, तो यहाँ सम। अच्छा, अब आपको सम में करके क्या लाना है, ये 7 लाना है, 7x मतलब 7 लाना है। तो आप इस 6 के ऐसे टुकड़े करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा हो, या और ऐड करने पर 7 आ रहा हो। तो आप देखो 6 के क्या क्या हो सकते हैं, 6 × 1 और 2 × 3। 6 × 1 भी 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, बट इनको ऐड करने पे तो आ रहा है 7, इनको ऐड करने में 5, इनको ऐड करने में 7, इनको ऐड करने में 5, तो ये तो हो नहीं सकता, यही हो सकता है। तो हम इसके अगर जोड़ लें तो क्या बनेगा, 6x और 1x। एक को एक ऐसे ही लिखते हैं, अगर एक x है, एक x तो 1 नहीं लिखना है, 1x को 1 नहीं लिखना, x ही लिखना होता है हमेशा। 1 यहाँ पर दिखता नहीं, गायब हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x² बच्चों 6x + x + 3 कॉमन लीजिएगा, और आप देखिएगा 2x कॉमन, यहाँ आ गया x + 3, क्योंकि 2x बाहर, 2 बार, x 2 बार था, 1 बार आ गया। यहाँ 1 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन आता है। और हमने ये कहा था कि अगर बाहर साइन चेंज होता है माइनस का तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस है तो अंदर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है तो अंदर के साइन वैसे की वैसे रहेंगे। तो आप देखो, अगर 1 आपने कॉमन लिया है, 1 आपने कॉमन लिया है, तो आप इस जो बच रहा है वो वैसे की वैसे उतर जाता है, क्योंकि इन नंबर्स को 1 से डिवाइड करने पर इन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, अगर माइनस का साइन होता तो इनके साइन चेंज हो जाते, क्योंकि डिवाइड करने पर साइन चेंज होते हैं माइनस की वजह से। अब बच्चों आप x - 3 को बाहर, +3 को बाहर निकाल लो, तो इस पूरे के अंदर क्या है, जब x + 3 बाहर चला गया तो क्या बचा, इस पूरे में तो 2x बच गया, इस पूरे में क्या बच रहा है, प्लस का 1, बस हो गया काम। ठीक है, क्लियर है? ये आपका फैक्टर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, अब आप ये क्वेश्चन डिफरेंस का है, क्लियर? आप समझ सर, डिफरेंस क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, आप समझो। अब डिफरेंस समझना, देखो 6 × 6 क्या होगा, 36। इसका बच्चों माइनस का क्यों है, क्योंकि माइनस का 6 × प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 × 6 यानी 36² माइनस का। अब आप देखो यहाँ पर किसका साइन है, माइनस, तो यहाँ इतनी देर हम सम कर रहे थे, अब यहाँ डिफरेंस करेंगे। मतलब ये समझाना चाहूंगा, ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा हो, और बच्चों ऐड डिफरेंस करने पर 5 आ रहा हो, डिफरेंस करने में प्लस का 5 आ रहा हो। दोबारा मेरी बात सुनो, डिफरेंस कब लेना है, जब प्रोडक्ट माइनस का हो, जब प्रोडक्ट किसका हो, माइनस का। तो यहाँ सम नहीं लेना है, या डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस तो 5 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा हो। तो 36 के प्रोडक्ट फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने में 36 आ रहा है, 36 × 1 तो भी 36 आता है, 18 × 36 तो भी 36 आता है, 12 × 3 36 तो भी 36 आता है, 9 × 4 36 तो भी 36 आता है, 6 × 36। बट अगर इनका डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस 5 नहीं है, इसका डिफरेंस 5 नहीं है, इसका डिफरेंस 5 नहीं है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 5 नहीं है। पर अगर इनका डिफरेंस देखें 9 और 4, तो 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 5 है। 12 और 3 का डिफरेंस 9 है, 18 और 2 का डिफरेंस 16 है, पर हमें चाहिए डिफरेंस 5, 9 और 4, यानी हम समझ गए कि हमें 9 और 4 है डिफरेंस। चलो ठीक है, अब हमारे को ये देखना है कि भाई
9 में कौन सा प्लस, क्योंकि मैंने कहा डिफरेंस है तो एक प्लस में एक माइनस में होगी, अब कौन सी प्लस में कौन सी माइनस में, तो सोचो हमें लाना है प्लस का 5, क्या लाना है प्लस का 5, तो ज़्यादा वाली कौन सी होनी चाहिए प्लस की, ज़्यादा वाली कौन सी होनी चाहिए प्लस की, अभी बात समझ में, ठीक है, और कम वाली कौन सी होती है माइनस की, क्योंकि प्लस के 5 में से अगर माइनस का 4 चला गया, प्लस के 9 में से माइनस का 4 चला गया, तभी तो 5x आएगा प्लस का, क्योंकि 5 है x। अब आप लिखो फटाफट 6x² प्लस का 9x माइनस का 5x, 6 कॉमन लो, यहाँ पर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3 कॉमन लेना आता है, डिवाइड करना माइनस सॉरी 4 है ना, यहाँ से क्या कॉमन निकला 2x, मैंने क्या कहा था अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 बाहर है तो 2 to the 4, 2 कॉमन लिया तो 2 to the 4, 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड करना 4 को, तो 4 2x, यहाँ पे 2x प्लस 3 अपने आप हो गया, और ये आ गया 3x माइनस 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं, दिस इज फैक्टर, दिस इज फैक्टर। इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मेहनत कीजिए, ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लीजिए और पहले की जितनी वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोगों को यहाँ तकलीफ नहीं आए।